हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 30 रुपए में 5 किलोमीटर का सफर अब दोबारा कभी मुमकिन नहीं होगा? सोचिए, ऑफिस लेट हो रहा है, ट्रैफिक भयंकर है, लेकिन आपको कोई बाइक टैक्सी नहीं मिलेगी। रैपिडो, ओला, उबर सब बैन। और यह सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक फैसले की वजह से। लेकिन क्या ये फैसला सही है? क्या ये आम लोगों के लिए लिया गया है या फिर बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट यूनियनों के दबाव में? आज हम जानेंगे इस पूरे बैन की अंदर की कहानी, इसके पीछे की राजनीति, कानून और जो सबसे जरूरी है, इसका सीधा असर हम सब पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसा एंगल जो शायद ही किसी ने कवर किया हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस हम लगातार लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। 16 जून 2025 से कर्नाटका सरकार ने पूरे राज्य में बाइक टैक्सी सर्विसेज जैसे रैपिडो, ओला, उबर को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये सर्विसेज मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। लेकिन ये अचानक क्यों? इतने सालों से चल रही थीं, तो अब क्या नया हुआ? अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइक टैक्सी का काम होता कैसे है। रैपिडो और ओला जैसे ऐप्स असल में खुद गाड़ी के मालिक नहीं होते। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे ज़ोमैटो खाना डिलीवर करता है, वैसे ही ये ट्रांसपोर्ट मुहैया कराते हैं। लेकिन भारत में मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि अगर आप किसी गाड़ी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगाना चाहते हैं, तो आपके पास कमर्शियल परमिट होना चाहिए। रैपिडो जैसी कंपनियां प्राइवेट 2 पहिया वाहनों को प्लेटफॉर्म पर जोड़कर सवारी करवाती हैं। यानी मोटरसाइकिल का नंबर व्हाइट प्लेट वाला होता है, जो कि नियम के मुताबिक सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है। सरकार का कहना है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन रैपिडो की दलील क्या है? रैपिडो का कहना है कि 2 पहिया गाड़ियों के लिए स्पष्ट नियम नहीं है, और वे सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर अपील भी कर चुके हैं। अब जरा इस पूरे विवाद को आम जनता की नजर से देखें। सोचिए, आप कॉलेज जा रहे हो, बस नहीं मिली, ऑटो 100 रुपए मांग रहा है, और अचानक रैपिडो मिल जाता है सिर्फ 35 रुपए में। इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक स्टूडेंट, एक लोअर मिडिल क्लास वर्कर, एक डेली वेजर, सबके लिए रैपिडो एक लाइफलाइन थी। लेकिन अब वो खत्म। और यही वजह है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सहूलियत क्यों छीनी जा रही है? अगर आपको भी लगता है कि ये मुद्दा आपके लिए भी जरूरी है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। इससे YouTube एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये टॉपिक जरूरी है। सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा तर्क दिया गया है, वो है सेफ्टी। उनका कहना है कि प्राइवेट बाइक टैक्सियों में कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं। यानी अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन सवाल ये है, क्या सेफ्टी को बेहतर करने का तरीका ये है कि सिस्टम को बंद कर दिया जाए, या फिर उसे रेगुलेट किया जाए? सड़क पर चलने वाली हर चीज में रिस्क होता है। ऑटो वाले भी तो कभी कभी खतरा बनते हैं। क्या हमने ऑटो रिक्शा को बैन कर दिया? यहां बात बैन की नहीं, बैलेंस की होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं असली वजह की। बेंगलोर, मिसूरू जैसे शहरों में ऑटो यूनियन बेहद ताकतवर हैं। जब रैपिडो जैसी कंपनियों ने इनकी कमाई पर असर डाला, तो यूनियन ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। जनवरी 2024 में एक बड़ी हड़ताल भी हुई थी, जिसमें यूनियन ने साफ कहा था, अगर सरकार ने बाइक टैक्सी नहीं रोकी, तो हम पूरे राज्य को बंद कर देंगे। राजनीति में चुनाव आते हैं और वोट बैंक की राजनीति चलती है। सरकार ने शायद यह तय किया कि ऑटो यूनियन को नाराज करना ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, और इसलिए बैन लगा दिया गया। अब आप ही सोचिए, क्या यह फैसला आम जनता के हित में है या फिर यूनियन पॉलिटिक्स की वजह से? अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। रैपिडो के मुताबिक कर्नाटका में उनके करीब 1.5 लाख एक्टिव राइडर्स थे। हर दिन औसतन 5 लाख राइड्स होती थीं। इन राइडर्स में से लगभग 60% लोग फुल टाइम कमाते थे, यानी यही उनका रोजगार था। बेंगलोर जैसे शहर में हर दिन का एवरेज किराया रैपिडो से सिर्फ 30 से 40 रुपए था, जबकि ऑटो का 70 से 100 रुपए। अब सोचिए, 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी एक झटके में छिन गई, और लाखों पैसेंजर की सहूलियत भी। क्या यह फैसला विकास की दिशा में है? अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ज्यादा लोग जानेंगे तो ज्यादा दबाव बनेगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो भविष्य में 2 पहिया टैक्सी को रेगुलेट करने की योजना पर काम कर सकती है। कुछ अफसरों ने कहा है कि सरकार अपने पोर्टल पर बाइक टैक्सी को कमर्शियल लाइसेंस देने की योजना बना रही है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा और किस कीमत पर, इसका कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है।
मतलब ये कि जब तक सरकार कुछ करे तब तक लाखों लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे। दुनिया के कई शहरों ने बाइक टैक्सी को रेगुलेट करके चलाया है। इंडोनेशिया में गोजेक बहुत सफल है, वहां की सरकार ने उसे रेगुलेट किया है। नाइजीरिया जैसे देशों में भी बाइक टैक्सी एक रेगुलर ट्रांसपोर्ट मोड है। यहां तक कि भारत के कुछ राज्य जैसे तेलंगाना और दिल्ली में भी यह सर्विस अभी चल रही है, वहां के नियमों के तहत। तो फिर कर्नाटक क्यों पीछे रह गया? रावी नाम का एक राइडर है जो बैंगलोर में 2 साल से रैपिडो चला रहा था। उसका कहना है कि हर दिन की कमाई से वह घर का खर्च चलाता था, बच्चों की फीस भरता था। अब अचानक कंपनी ने ऐप बंद कर दिया और कोई विकल्प नहीं बचा, ना कोई नोटिस, ना कोई सपोर्ट, सीधा बैन। सोचिए उसके जैसे कितने लोग होंगे। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे समाज की कहानी बन रही है। सरकार को चाहिए कि वो बाइक टैक्सी के लिए एक क्लियर पॉलिसी बनाए जिसमें कमर्शियल नंबर, इंश्योरेंस, रेट लिमिट, सेफ्टी सब शामिल हो। स्टार्टअप्स और यूनियन दोनों के बीच बैलेंस बनाए ताकि एक पक्ष को नुकसान ना हो और सबसे जरूरी आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता मिले। क्या आपको लगता है कि बाइक टैक्सी को बैन करना सही है या फिर रेगुलेट करना बेहतर होता? आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर हम और भी रिसर्च वीडियो लाने वाले हैं। जय हिंद।